आज हम पढ़ेंगे मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत या दृष्टिकोण। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या है मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत या दृष्टिकोण? चलिए जानते हैं। सबसे पहले नौकरशाही दृष्टिकोण को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि नौकरशाही होती क्या है। नौकरशाही एक ऐसी व्यवस्था है जो तार्किकता तथा लिखित नियमों पर आधारित हो। उदाहरण है यूपीएससी में आईएएस और दूसरी इसमें योग्यता होनी चाहिए कि क्या आप इस कार्य के लिए योग्यता रखते हैं। शक्तियाँ भी पता होनी चाहिए तथा इसका कार्य भी कुशलतापूर्वक करना चाहिए। लाभ या सुविधाएं। चलिए तो जो मैक्स वेबर हैं उनको समाजशास्त्र में जाना जाता है, लेकिन नौकरशाही दृष्टिकोण देने के बाद मैक्स वेबर को राजनीति विज्ञान का आधुनिक विचारकों में नाम आता है। मैक्स वेबर की नौकरशाही भूमिका। मैक्स वेबर का योगदान बहुत से क्षेत्रों या विषयों में है, जिसमें समाजशास्त्र सबसे प्रमुख है। इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्र, इतिहास और राजनीति विज्ञान में भी इनका योगदान है। मैक्स वेबर के नौकरशाही का आधुनिक विचारकों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है और यही कारण है कि मैक्स वेबर ने नौकरशाही का जो आदर्श प्रतिमान प्रस्तुत किया है वह आधुनिक लोक प्रशासन का मुख्य अध्ययन बिंदु बन चुका है। मैक्स वेबर की नौकरशाही क्या है? मैक्स वेबर नौकरशाही को घृणित रूप में नहीं बल्कि कुशल संगठन के रूप में रेखांकित किया है। मैक्स वेबर की नौकरशाही की विशेषताएं। नौकरशाही के आदर्श रूप की विशेषताओं को मैक्स वेबर ने इस प्रकार बताया है। फर्स्ट है स्पष्ट श्रम विभाजन अर्थात कार्यों का बंटवारा। नौकरशाही में संगठन के सभी कर्मचारियों के बीच कार्यों का सुनियोजित तरीके से विभाजन किया जाता है तथा प्रत्येक कर्मचारी को अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है। दूसरा है निश्चित कार्य प्रक्रिया। नौकरशाही संगठन में प्रत्येक कर्मचारी के कार्य करने की निर्धारित प्रक्रिया होती है तथा सभी कार्य निश्चित नियम तथा प्रक्रिया द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अगली है पद सोपान पद्धति। प्रत्येक नौकरशाही तंत्र में पदों की एक श्रृंखला या पदक्रम व्यवस्था होती है, अर्थात नौकरशाही प्रणाली पद सोपान पद्धति पर आधारित होती है। यह ऊपर से नीचे की ओर अधिकारियों के बीच संबंध स्थापित करती है। पद सोपान व्यवस्था से ही संगठन में नियंत्रण, निर्देशन तथा कार्यों का विभाजन संभव हो पाता है। लिखित दस्तावेज अर्थात आधिकारिक रिकॉर्ड। नौकरशाही की एक मुख्य विशेषता कागजी कार्यवाही से संबंधित है। नौकरशाही में प्रत्येक कार्य एवं निर्णय लिखित दस्तावेजों के रूप में रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं तथा इन आधिकारिक रिकॉर्ड को भावी संदर्भ के लिए
सुरक्षित रख लिया जाता है, जिसमें संगठन के निर्णय तथा गतिविधियां आदि शामिल हैं। अव्यक्तिक संबंध, औपचारिकता। नौकरशाही का एक अन्य गुण यह है कि कर्मचारियों के बीच संबंध व्यक्तिगत न होकर औपचारिकता के आधार पर होते हैं। इसमें निर्णय औचित्य के आधार पर लिए जाते हैं, न कि व्यक्तिगत आधार पर। कार्य कुशलता यानी कि योग्यता। नौकरशाही का एक गुण यह है कि इसमें प्रत्येक पद की योग्यता निर्धारित रहती है तथा यह प्रयास किया जाता है कि प्रत्येक पद एक कुशल व्यक्ति को ही मिले, जो अपने दायित्वों का निर्वहन करने में एकदम सक्षम हो। निश्चित पारिश्रमिक। नौकरशाही में प्रत्येक कर्मचारी को उसके पद, योग्यता तथा अनुभव के आधार पर निश्चित वेतन के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है। वेतन के अतिरिक्त नौकरशाही के सदस्यों को अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती हैं। कार्यों को पूरा करने के लिए विधि पूर्वक व्यवस्था। नौकरशाही पद्धति में कार्यों को नियमित रूप से पूरा करने के लिए विधि पूर्वक व्यवस्था की जाती है। कार्य पूरी क्षमता के साथ संपन्न हो, इस उद्देश्य से केवल उन्हीं व्यक्तियों को संगठन में नियुक्त किया जाता है जो निर्धारित